नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है और चुनावों से ठीक पहले एक ताजा सर्वे आ गया है और इस ताजा सर्वे ने महायुति यानी एनडीए गठबंधन की नींद उड़ा रखी है दोस्तों। जो ये सर्वे कह रहा है अगर उसकी माने तो महाराष्ट्र में महायुति यानी एनडीए यानी खास तौर से बीजेपी की बात कर लें तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगने जा रहा है अगर ये सर्वे जो ताजा आए हैं जो जो कुछ गवाही दे रहे हैं। क्या क्या इस सर्वे में पहले वो आपके बताते हैं फिर समझते हैं कि सर्वे से क्या कैसे जो है समीकरण बदल सकते हैं। देखिए सर्वे की माने सर्वे किसने किया है, सर्वे किया है इलेक्ट्रोल एज प्री पोल सर्वे है ये इलेक्ट्रोल एज प्री पोल सर्वे। और इस सर्वे में एमवीए को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 157 यानी 157 सीटें मिल सकती हैं। 150 से ज्यादा सीटें एमवीए गठबंधन जीत सकता है। इसमें कांग्रेस को सबसे ज्यादा 68 सीटें, एनसीपी जो है शरद पवार की 44 सीटें और शिवसेना जो यूबीटी पक्ष है उनको 41 सीटें मिल सकती हैं इस सर्वे के अनुसार। वही समाजवादी पार्टी को 1 सीट और बाकी जो अन्य है वो 1 या 2 सीटों तक सिमट सकती हैं। अब ये तो बात हुई एमवीए को कि कितनी सीटें मिल सकती हैं और तीनों जो बड़े दल है उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि महायुति की नींद उड़ी क्यों है। सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव में महायुति को जनता कुर्सी से उतार सकती है, इस बार ऐसा लग रहा है। ये जो इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे है अगर इसकी माने तो बीजेपी को 79 सीट यानी 79 सीटें मिल रही हैं। 79 सीट जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उनको मात्र 23 सीटें और जो अजीत पवार की एनसीपी है उन्हें 14 सीटें। तो ये अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं ऐसी खबर है दोस्तों जो महायुति के तीनों गठबंधनों की नींद उड़ा रखी है। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी जिनसे कि 12 सीटें 11 सीटें मांगी जा रही थी इस सर्वे में उनका भी परफॉर्मेंस कुछ बहुत बेहतर नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें हम लोग तो और अन्य पार्टियां भी जो हैं जैसे एज यूजुअल जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है वही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी वही होंगी जो उनके अपने पॉकेट्स हैं जहां से वो जीतते हैं वहां से 1-2 सीटें वो निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जो सर्वे आया है इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि जो महायुति है उन्हें 41% वोट मिलने का अनुमान है 41%, जिसमें बीजेपी को 14%, शिवसेना जो शिंदे साहब की है वो 11% और एनसीपी जो अजीत पवार की है उन्हें 6%। वहीं एमबीए गठबंधन की बात करें तो 49% जो है वोट मिल सकता है उन्हें, जिसमें कांग्रेस को 19%, एनसीपी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उनको 13% और शिवसेना यूबीटी पक्ष जो है उन्हें 17% का वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो ये सर्वे जो है इसने एक तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचल या कहें कि चीजें जो है गर्मी बढ़ा रखी हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है दोस्तों कि इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये ठीक लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से रिजल्ट्स आए थे उससे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब 48 सीटों पर वोटिंग हुई थी और जिस तरीके से जो पार्टी जहां से जीती थी तो उसके अनुसार उन्होंने अंदाजा लगाया कि उसके अंडर में 6 विधानसभा आती हैं, उसके अंदर इतने विधानसभा सीटें आती हैं, तो वो अगर जीतते तो इस वजह से कैलकुलेशन बैठाया गया था। तो कैलकुलेशन बैठाने के बाद ये लग रहा था, जो जानकार मान रहे थे कि एमबीए गठबंधन अगर इसी तरीके से परफॉर्म करता है, ये मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों, तो कम से कम 165 या 75 सीटें तक 70 सीटों तक जा सकता है। अब इस सर्वे में भी देखिए 157 सीट तक बताया जा रहा है, अनुमान बताया जा रहा है कि वहां तक जीत सकता है एमबीए गठबंधन। अब चिंता का विषय ये है कि महायुति गठबंधन जो है, क्योंकि बीजेपी को भी अंदाजा है कि महाराष्ट्र में अकेले अपने बलबूते पर वो सरकार नहीं बना पाएंगे इस बार, और इस बात को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी मानी है। लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी ही उभरेगी। अब ये दावे में कितनी सच्चाई है वो सर्वे में हालांकि दिख रहा है कि जो तीनों गठबंधन हैं, एक नाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, उनसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये काफी है महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए? जो 2 अन्य सहयोगी हैं उनके साथ जो है कितना बीजेपी तालमेल बैठा पा रही है, वो कितनी सीटें जीत करके ला कर दे रहे हैं बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है दोस्तों। और ये जो सर्वे आया है, ठीक मैं आपसे कहूं कि चुनाव से 20 दिन पहले का ये जो सर्वे है, क्योंकि नजदीक है सर्वे और इस समय जिस तरीके से लोगों का मन बना हुआ है या जिस तरीके से लोगों का जो कह सकते हैं एक तरीके से रुझान है,
वो 15-20 दिन में बहुत ज़्यादा बदलने वाला नहीं है, क्योंकि अब चुनाव सर पर ही हैं, जनता का जो मूड बना हुआ है, वो बहुत ज़्यादा नहीं बदलने वाला। और मैंने ये भी देखा दोस्तों, कई रिपोर्ट्स मैंने ये पढ़ी और कई सारे जो है हम लोग फीडबैक हमें मिलता रहता है कि ये जो लाडली बहन योजना है, इसको लेकर के भी कुछ लोगों से बातचीत हुई, कुछ रिपोर्ट्स आई कि इसका कितना असर पड़ेगा। यकीन मानिए जो फीडबैक मिल रहा है, कहा जा रहा है कि असर तो पड़ेगा, महायुति की तरफ कुछ लोगों का झुकाव हो सकता है, वोटों में तब्दील हो जाएंगे लोग। लेकिन जितना ज्यादा इसका हवा बनाया जा रहा है कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, उसके बलबूते महायुति जीत जाएगी, उतना भी ग्राउंड लेवल पर इसका असर नहीं है। असर है, पर उतना नहीं है कि बहुत ज्यादा जो वोटर्स है उनको असर डाले और पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करके बीजेपी या महायुति जो सरकार के गठबंधन दल है उनको वोट मिल जाए। इस बात से भी जो है जानकार इनकार कर रहे हैं कि इतना ज्यादा असर भी नहीं है उतना नहीं है। अब कौन कौन से फैक्टर बचते हैं, क्योंकि ये जो सर्वे आया है इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन साफ साफ जो है वो सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में, और वहीं महायुति जो है वो सत्ता से बाहर होती दिख रही है। अब इस सर्वे के अनुसार देखा जाए तो जो एनडीए गठबंधन है, लोकसभा चुनाव के बाद उनके जो नेता हैं वो तमाम ये दावे करते रहे हैं कि हम लोग 170 185 सीट जीतने जा रहे हैं इस बार। और क्योंकि उनके भी अपने ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता होते हैं, उनके भी अपने एनालिसिस करने वाले लोग होते हैं तमाम पार्टियों के, उन्हें भी फीडबैक मिलता रहता है। लेकिन मीडिया में ज्यादातर नेता जो बयान देते हैं वो सच्चाई से उतना करीब नहीं होता जितना इन्फ्लुएंस करने के लिए कहा जाता है। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। और उसका उदाहरण हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि जितने भी नेताओं ने दावे किए हुआ बिल्कुल उल्टा, रिजल्ट बिल्कुल वैसा नहीं आया जो नेता दावा कर रहे थे। अब हालांकि सर्वे, प्री पोल, उसके बाद एग्जिट पोल, ये सब चलते रहेंगे, क्योंकि कई सारी व्यूअर्स भी ऐसे हैं, आप भी हैं, बहुत सारे जानकार भी हैं जो इन चीजों को कहते हैं कि ये अपनी जगह ठीक है, प्री पोल आते हैं, सर्वे आते हैं, लेकिन फिर रिजल्ट कुछ और होता है। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सर्वे होते हैं वो बहुत सारे सर्वे जो है लोगों के बीच में जाके किए जाते हैं, ओपिनियन लिए जाते हैं, पोल्स किए जाते हैं, और कहीं ना कहीं एकदम सच्चाई के करीब तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रैक पर होते हैं जहां से एक अंदाजा लगता है। और वही चीज जो है यहाँ पे सर्वे में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच में जो समय है उस समय में कितना कुछ बदल गया है, उसकी ओर भी ये सर्वे इशारा कर रहा है। साथ ही साथ ये भी दिखा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव में जो महाराष्ट्र की जनता का मन था, वही मन अभी भी विधानसभा चुनाव में बना हुआ है, जो कि महायुति एनडीए गठबंधन के लिए सिरदर्दी है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो इस बार भी जो है वो विधानसभा चुनाव में सीटें हाथ से निकल जाएंगी। तो ये जो ताजा अपडेट थी, ज्यादा सर्वे था, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन कितने परसेंट तक वोट पा रहा है महाराष्ट्र में, जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा जो भी चुनाव से लेकर के लेटेस्ट खबरें आती रहेंगी दोस्तों, क्योंकि चुनाव 20 नवंबर को है, उससे पहले बहुत सारी खबरें आने वाली हैं। अभी 6 नवंबर के बाद उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी भी खबरें हैं कि आने वाले हैं, साथ में आगाज करेंगे। दोनों की अगुवाई में जो है वो एनडीए गठबंधन लड़ने वाला है। काफी रोचक होने वाला मुकाबला दोस्तों, और मजा आएगा क्योंकि बहुत सारे बयानबाजी भी सामने आने वाली है, और क्योंकि दावपेच होंगे, कौन सी पार्टी किस तरह का दावपेच खेलती ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अब देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे फिर किसी बड़ी खबर पर, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।